हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ। इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ प्रसार की, एक्सपेंशंस की। जो फार्मूले में हमने कल बताया था, उसको हल करने की विधि, लिमिट को निकालने की विधि, मतलब फलन की सीमा को निकालने की विधियाँ, दो विधि से हमने बताया था कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी फलन की सीमा को, ठीक। लेकिन उसमें क्या था, कुछ ऐसे भी शब्द हमने लास्ट में बताए थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते, ऐसे कुछ फलन आते हैं जिसमें जो है वो हल नहीं होते, जिस तरह से हमने विधि बताई थी। उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसके बिना वो हल नहीं हो सकते, ठीक। तो इसे कहते हैं प्रसार, कुछ फलनों के प्रसार हैं ये, ठीक। एक्सपेंशंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात आएगी 1 प्लस एक्स की, 1 प्लस एक्स घात n की, मतलब ऐसा कुछ दिया गया है जैसे 1 प्लस एक्स की घात 3 और एक्स प्लस 1 की घात 2। ये तो घात 2 वाला तो हम जान सकते हैं, घात 3 वाला, लेकिन घात 4, घात 5 ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं अगर आ जाएं तो क्या करेंगे, तो इस तरह से उसका प्रसार जो है किया जाता है, ठीक। कैसे करते हैं, सबसे पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद प्लस में nx अपान फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। ये फैक्टोरियल जो हमारा यहाँ पर ये दिखा दें हम आपको, ये जो हमारा लिखा गया है ये हमारा कहलाता है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा कहलाता है उसे हम कहते हैं फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ठीक। जो ऐसे करके डॉट लगा है नीचे की तरफ, वो हमारा फैक्टोरियल कहते हैं। तो फैक्टोरियल का मेन काम ये होता है, इसका जो मेन अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये चैप्टर जब आप क्रमचय और संचय पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, इस तरह से जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये काम लगेगा, उसमें जो है आएगा फैक्टोरियल की बात, ठीक। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जितना का फैक्टोरियल लिखा गया है उन्हीं को एक से लेकर के उन संख्या तक गुणा करके लिखना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन मान लीजिए 3 है, 3 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ, 3 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3। अगर ये 5 फैक्टोरियल होता, 5 का फैक्टोरियल होता तो हम यहीं पर जो है 5 तक गुणा करते। ये इंटू मतलब गुणा है, ये ना जितना गुणा करके आता वही उसका मान होता है, यानी फैक्टोरियल 5 का मान जो होता है, जो इसका गुणा करने पर आएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। इस तरह से तो ये मान हो जाता है फैक्टोरियल 5। तो जितना भी फैक्टोरियल लिखा गया, फैक्टोरियल जितना भी लिखा गया है, इसको इस तरह भी कहीं कहीं दिखाते हैं, जैसे ये इस तरह से बना दे, इसके अंदर में संख्याएं ली गई, जैसे 4, ये भी वही है फैक्टोरियल, इस दोनों तरह दिखा सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब भी होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 तक है तो 4 तक, इस तरह से इसको गुणा कर लेंगे, ठीक। तो जितनी संख्या लिखी फैक्टोरियल, उसका मतलब उतना बार गुणा है उसका। तो इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये समझा दिया हमने। जब चैप्टर पढ़ाया था शायद, जब इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो पढ़ाया था उसमें शायद ये आया था, एक फार्मूला हमने ये पहला वाला बताया था, उसमें काम लगा था उसका, तो वहाँ पर हमने इसको बताया था, तो फैक्टोरियल को समझाया भी था शायद। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस nx अपान फैक्टोरियल 1, मतलब जैसे जैसे सबसे पहला पद 1 होगा, सबसे पहला पद 1 होगा। 1 प्लस एक्स की तरह है, एक्स की जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 की जगह 1 ही रहेगा, और n की जगह जो है कोई संख्या हो सकती है। तो 1 प्लस एक्स घात n के रूप का होगा जब, तो हम इस तरह से उसका प्रसार कर देंगे, यानी कि सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद जितनी घात रहेगी उससे जो यहाँ पर चर पद रहेगा यहाँ पर उससे गुणा कराएंगे, और फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, क्योंकि जो है फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 से 1 गुणा, मतलब स्वयं 1 से शुरू होता है, 1 ही है, ये है, तो 1 तक लिखेंगे, यानी कि इसका मान जो है 1 ही होगा। 2 होता तो 1 गुणे 2, उसका मान 2 ही हो जाता, लेकिन अगर 3 है तो इसका मान 6 होगा, क्योंकि 1 गुणे 2 गुणे 3 इसका मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो फैक्टोरियल जो है का अर्थ यही है। तो यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल धीरे धीरे शुरू में जो 1 था वहाँ फैक्टोरियल 0 होता है, तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है यहाँ पर, तो लिखा नहीं गया है उसे, तो 1/1 यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इसी प्रकार हर में बढ़ता जाएगा। और ऊपर क्या होगा, एक्स की घात, जिस तरह जितना फैक्टोरियल जितना होगा उतना ही एक्स की घात होगी। यहाँ पर देखिए 2 फैक्टोरियल 2 एक्स घात 2, 3 फैक्टोरियल और एक्स घात 3, 4 फैक्टोरियल नीचे रहेगा, तो ऊपर जो है 4 एक्स घात 4 रहेगी, ठीक। और यहाँ पर n कैसे परिवर्तित होगा, घात कैसे परिवर्तित होगी, शुरू में कोई घात नहीं रहेगी n की, उसके बाद n स्वयं आ जाएगा दूसरे पद में, फिर तीसरे पद में n इंटू n माइनस 1, यानी जिसे यहाँ पर n की यहाँ 5 है तो 5 गुणे 4, इस तरह से यहाँ। उसके बाद फिर जैसे जैसे पद आगे चलेगा तैसे तैसे उसमें एक एक पद, उसमें एक एक अंक घट करके और गुणा हो जाएगा, ठीक। जैसे n
इंटू n माइनस वन हुआ, n माइनस वन में से एक घटाएंगे यानी n माइनस टू हुआ। ये तीसरा पद, चौथे पद में n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, इस तरह से होगा बड़े फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स पावर 4, इस तरह से मान होंगे। इसको याद कर लीजिए, एक्सपेंशन है ये, इसके बिना जो है लिमिट जो है अधूरी है, यानी इसके बिना लिमिट केवल हम समझ सकते हैं लिमिट क्या है, उसको लगा नहीं सकते, तो इसीलिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब ये घात n अगर इस तरह से आया कोई पद, यानी जैसे हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका तो जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स प्लस ए, इस तरह से आप जानते हैं, इसको जानते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही पद यही चीज़ अगर यस घात 3 इस तरह से आया, यस घात 3 माइनस एक घात 3, ये भी हम जानते हैं, याद किए हमने, क्या याद किया है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से याद किया है, इसी तरह तो याद किया है। इसका फार्मूला होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से हमने याद किया इसका फार्मूला। और जब स्क्वायर वाला होता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो उसको इस तरह से याद किया, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, तो इसका एक मानक फार्मूला बना दिया गया कि इस तरह चाहे जितनी भी बड़ी संख्या यहाँ पर हो, 2 3 4 5 6 कुछ भी संख्या हो, बस पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो, कुछ भी हो, उसका जो है हम गुणनखंड इस तरह से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अगर कोई भी इस तरह से आया, मान लीजिए यहाँ का घात 7 या 8 जो भी थे, n का मान मान लीजिए 7 था, x घात 7 माइनस 1 घात 7, इस तरह से कोई क्वेश्चन आया, उसका हमें एक्सपेंशन यानी गुणनखंड करना है उसका। ठीक, एक्सपेंशन करना है, तो हम सबसे पहले क्या करें, देखिए इसमें सब में x माइनस ए आ रहा था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जो x घात n माइनस 1 घात n था उसको x माइनस ए के रूप में तोड़ेंगे, x माइनस ए के रूप में तोड़ा, इसके बाद अगले ब्रैकेट में, या फिर इसे किताबों में इस तरह भी लिख दिया गया, इसको हटा करके यहाँ लिख दिया गया, अरे इंटू में इधर भाग में चला जाएगा, मतलब इसका फार्मूला बताया उन्होंने, यहाँ पर इसका फार्मूला बताया गया है। एक्स माइनस ए इसको यहाँ नहीं लिखे हैं, इसको यहाँ लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए जहाँ लिखो आप। ठीक, तो अपने हिसाब से कर लीजिए, जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उस तरह से आप कर लेंगे। ठीक, एक्स माइनस ए, अब उसके बाद एक्स घात n माइनस 1, देखिए यहाँ पर जो इससे हम सेटिस्फाई इसको कराते हैं, देखिए कैसे, एक्स घात 3 थी, यहाँ पर एक्स घात 2 आई ना दूसरे ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में तो यहाँ पर एक्स माइनस ए लिखा है उस तरह से आया, लेकिन दूसरा ब्रैकेट है हमारा इस तरह, ये दूसरा ब्रैकेट है हमारा, उसमें हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि जो एक घात 3 का फार्मूला लिखना था ना, n का मान 3 था, यहाँ 3 से 1 घट गया, यानी कि एक्स घात n माइनस 1, यानी कि इस तरह से देखिए ये एक्स घात n माइनस 1 बिल्कुल हुआ। उसके बाद जो ये था इसके साथ गुणा हुआ, देखिए a के साथ, और यक्स में 2 घात कम हो गई, देखिए यहाँ पर देखिए a हो गया, और यक्स में 2 घात कम हुई, यानी कि यक्स में जब 2 घात कम करेंगे तो यक्स आएगा ना, ये देखिए यक्स आ गया। ठीक, अब उसके बाद ऐसे से जितने पद होंगे उस तरह से बढ़ते जाएंगे, लेकिन लास्ट में जब जो है a का मान, जब a का मान n से कम तक आ जाएगा यहाँ तक, तब वहीं पर उसको रोक देंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। ठीक, इस तरह से जब क्वेश्चन में आएगा तो इसको जब लगाएंगे क्वेश्चन में, किस तरह से उसको रखेंगे, जो है कैसे यूज करेंगे वो सब बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इसको याद कर लीजिए। ठीक, इन चीज़ों को याद कर लीजिए, a की घात n माइनस 1 पे लास्ट पद होगा उसका, यानी कि जो है जो अचर पद होगा इसका, उसका n से घात कम होगी, वहीं पर उसको रोक देंगे। ठीक, चलिए देखिए अब e की पावर x आ गया, e की पावर x क्या होता है, इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो उसका एक्सपेंशन इस तरह से किया जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा है, बात काफ़ी सरल है। इसका एक लिखेंगे सबसे पहले, हो गया हमारा प्लस x फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 फैक्टोरियल 4, इस तरह से इसे लिखते चले जाएंगे यस घातीय अंत तक, जितनी घात दी रहेगी उतनी घात हम मतलब जितने पद हमको लिखना होगा उस तरह से इसे यस घातीय अंत तक जाएगा, चाहे जहाँ तक जाए। ठीक, अनंत पद होंगे इसके, जितने पद होंगे। तो यहाँ पर चलिए अब e की पावर x है, ये काफ़ी सरल है, देखिए याद कर सकते हैं आसानी से इसको। e की पावर x है, इसका जब प्रसार करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, इस तरह से डॉट 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 करके जितने पद हमें लेना होगा ले देंगे। ठीक, अब उसके बाद a की पावर x आता है। ठीक, a की पावर x में एक रहेगा शुरू में, ठीक हो गया। अब x अपान फैक्टोरियल 1, x घात 1 है ना, तो फैक्टोरियल 1 रहेगा, जिस तरह से हमने सभी फार्मूलों में किया, x घात जितने रहते थे फैक्टोरियल में जो रहता था उतना ही रहता था। ठीक, x अपान फैक्टोरियल 1
फैक्टोरियल का मान 1, यहाँ पर ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद log e बेस मतलब log a बेस e, ये लिखा गया है x इंटू लॉग ए बेस ई। ई जो है उसका आधार है लॉग का। लॉग आपने कभी पढ़ा हो तो शायद जानते होंगे बेस क्या होता है। कभी हम जो है वीडियो शायद कभी मौका मिले हमें तो बना सकते हैं इस पर लॉग पे एक बढ़िया वीडियो होगा, क्योंकि आपको इसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथ में, यहाँ हर चीज़ों में ज़रूरत उसकी पड़ती है। लॉग की हर जगह देखने को आपको मिलेगा, केमिस्ट्री से लेकर के मैथ्स या हर और भी विषयों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें लॉग की काफ़ी आवश्यकता होती है, लेकिन सिलेबस से हटा दिया गया है, पता नहीं क्या सोच करके हटाएं, लेकिन ठीक है मान लीजिए हट गया है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि यूज उसके बिना शायद काफ़ी जो है हमें दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा अगर उसे नहीं पढ़ेंगे तो उसे कभी पढ़ा देंगे। लेकिन आप लोग इतना जानते हैं कि लॉग जो है ये इसका जो है लॉग के साथ ए पढ़ा जाता है, जो ये नीचे लिखा रहता है लॉग के उसे आधार कहते हैं, बेस। तो लॉग ए बेस ई, ठीक। अब उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग ए बेस ई की घात 2। जिस तरह से यहाँ एक्स घात 1 थी, लॉग ए बेस ई की घात 1 थी, जब एक्स स्क्वायर हुआ तो लॉग ए बेस ई का घात 2 हो गया। अब फिर इसका अगला पद कैसे होगा आप तुरंत निकाल सकते हैं, एक्स की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस इंटू लॉग ए बेस ई की घात 3। इस तरह से इसका अगला पद हो जाएगा। ऐसे चौथा मतलब जो इसके घात 4 वाली लेंगे, एक्स घात 4 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू लॉग ए बेस ई की घात 4। मतलब इस तरह से जितने पद हमें आवश्यकता होगी ले लेंगे। उसके बाद अब जब लॉग ए प्लस एक्स के रूप का आता है कोई, तो उसका इस तरह से हो जाता है, ठीक। उसमें इस तरह से होता है, जहाँ पर सम घात रहेंगी वहाँ माइनस लग जाएगा, जहाँ विषम घातें रहेंगी एक्स की वहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक। और लेकिन अगर यही लॉग 1 माइनस एक्स आ जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर माइनस आ गया लॉग 1 प्लस एक्स, या फिर कहीं कहीं आ सकता है 1 माइनस एक्स ना, तो वो जो है जब माइनस आएगा तो हर जगह माइनस हो जाएगा। हर जगह का मतलब यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ तो माइनस है ही, इसको कुछ नहीं करेंगे, माइनस भी रहेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस, मतलब ये प्लस नहीं होगा, नहीं विषम वाली प्लस नहीं, हर जगह माइनस हो जाएगा, ठीक। चाहे विषम हो चाहे सम हो, अगर यहाँ 1 माइनस एक्स का आया, जहाँ आएगा हम प्रयोग कर लेंगे। तो इस तरह से इसका एक्सपेंशन हुआ, ठीक। चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम लॉग के बारे में थोड़ा सा बता दें। लॉग यहाँ पर जब लॉग ए लिखा है, यहाँ पर ए लिखेंगे बेस ई, इस तरह से लिखा गया है, ठीक। इसका मतलब लॉग का मतलब क्या होता है ये हम बताने जा रहे हैं, ठीक। अगर लॉग ए बेस ई लिखा गया इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या माने हम, लॉग का असल में मतलब क्या होता है, ये चीज़ जब जानने की कोशिश करेंगे तो कैसे जानेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास 2 की घात 3 दी गई है, 2 की घात 3 सबको पता है 2 की घात 3 क्या होने वाली है। 2 की घात 3 जो है इसका मान होता है 8, सब लोग इससे परिचित हो। 2 की घात 3 अगर करेंगे तो आंसर 8 आने वाला है, ठीक। जब 2 की घात 3 जो है 8 आएगा, तो अगर हमें पूछना होगा भाई कि हम 2 की घात कितनी कर दें कि 8 आ जाए। अगर हम बात करें कि 2 की घात कितनी करें, 2 की घात कितनी करें कि आंसर जो हमारा है वह मतलब कि हमें प्राप्त हो जाए, घात कितनी करें कि आंसर हमारा 8 आए, 2 की पावर कितने लिखें कि हमारा आंसर 8 है, तो अब क्या जवाब होगा आपका 3, ठीक। अच्छा चलिए, अब हम इसी तरह पूछते हैं, जैसे 2 की घात हम कितनी करें, यहाँ पर कितना लिखें कि 16 आ जाए। 2 की घात कितनी करें कि 16 आ जाए, तो आप सब लोग कहोगे हाँ 4 कर दीजिए, यहाँ पर 2 की घात 4 कर दीजिए 16 आ जाएगा, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो इसका मतलब आपको लॉग आ गया, आपको लॉग आ गया। देखिए, तो यहाँ पर अगर यहाँ इसके हिसाब से लिखें, 2 की घात 3 हमें 8 पता है, इसके हिसाब से लिखें तो ये जो घात है यही बताता है लॉग हमारा, यानी कि 2 घात कितनी करें हम कि 8 आ जाए, इसका मतलब यही लॉग बताता है। यानी कि अगर इस तरह से इसको लिखें log 8 बेस 2, ये हमारा बेस में चला जाएगा, आधार में चला जाएगा, log 8 बेस 2 बराबर क्या आने वाला है, यही 3 आएगा भैया। यानी कि हमारे लॉग जो बताता है इसका मतलब ये हुआ कि 2 की घात कितनी करें कि 8 आ जाए, इसका मतलब लॉग का मतलब यही हुआ। log 8 बेस 2 अगर लिखा गया है कहीं
इसका मतलब हुआ कि 2 की घात कितनी हम करें कि 8 आ जाए। तो यहाँ अगर इस तरह से लिखा गया है यहाँ ऊपर, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर हमारे पास ये जो हमारे यहाँ पर लिखा गया है log a बेस e, इसका मतलब हुआ कि e की पावर कितनी हम लिख दें कि हमें आंसर a प्राप्त हो जाए। तो जो वहाँ पर लिखेंगे वही हमारा आंसर होगा। यानी e की पावर हम कितनी कर दें, e की पावर यहाँ पर कितना हम लिख दें कि हमें आंसर a प्राप्त हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर log 8 बेस 2 का मान हमें 3 पता चल गया, तो उसी तरह ये भी है। लेकिन अगर यही जैसे अभी अगर यही 15 प्राप्त करना हो, अगर हमें जैसे ये 15 प्राप्त करना हो, तो मतलब कि 2 की घात कितनी करेगी 15 आए, 2 की घात कितनी करेगी 15 आए भाई। तो ये हम असमर्थ हो जाएंगे इसमें कि हाँ भाई अब क्या करें, इसमें असमर्थ हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लॉग को पढ़ते हैं। ये आसान चीज़ें तो यहाँ से हो जाती हैं। लॉग का मतलब यही है कि वो घात पूछता है, बेस की घात जो यहाँ पर बेस में लिखा रहेगा इसकी घात कितनी करेगी, ये जो हमारा ऊपर लिखा गया वो आ जाए। इसका मतलब यही हुआ। तो 3 लिखें, यानी घात 3 कर दीजिए तो आ जाए, इसका मतलब इसका मान ये हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें 2 की घात कितनी करेगी 15 आ जाए, तो यहाँ पर हमें नहीं पता, अब हम यहाँ पर फेल हो जाएंगे। हमें नहीं पता कि 2 की घात कितनी करें, या तो कैलकुलेटर लेकर बैठे तो वहाँ पर कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं। तो इसी वजह से जो है क्या किए हैं, इसकी वैल्यू साड़ी बन गई है लॉग की, वहीं पर मान इसका निकलता है। यानी कि log 15 बेस 2, इसका मतलब ये होगा log 15 बेस 2। इसका मान हम सारणी में खोज करके तब इसका मान लिखेंगे। बस इतना काफ़ी है इसके मतलब। अब यहाँ पर 2 की घात कितनी करें 15, ये हमें नहीं पता, कुछ दशमलव में आएगा जो आएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा जो है होता है इसका मतलब लॉग का। चलिए अब बात करते हैं दूसरे, जो हमारा दूसरे एक्सपेंशन हैं उसकी बात करते हैं, ठीक। अब अगर हम दूसरे बात करें एक्सपेंशन की, तो वहाँ पर साइन एक्स आता है हमारे पास साइन एक्स आता है। साइन एक्स का प्रसार क्या होता है, देखिए साइन एक्स का प्रसार क्या होता है हमारे पास। साइन एक्स का प्रसार जो है होता है वो होता है यक्स माइनस यक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, ठीक, प्लस यक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5, यहाँ पर जो 5 घात है यहाँ पर फैक्टोरियल 5 माइनस यक्स की घात 7 अपान 7 फैक्टोरियल। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होगा, यक्स की घात 9 बटे फैक्टोरियल 9। देखिए यहाँ पर घातें विषम संख्या में चल रही हैं। यक्स की घातें जो है वो विषम संख्या, यहाँ पर घात 1 थी, ये भी एक विषम संख्या में घात 1 थी, घात 3 आई, घात 5 आई, घात 7 आई, लेकिन अल्टरनेट रूप से यहाँ पर माइनस लग रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ माइनस लगा दूसरे वाले पद में, फिर चौथे वाले पद में, देखिए दूसरे, फिर चौथे, फिर छठवें पद में, फिर 8वें पद में, इस तरह से माइनस लगेगा, ठीक, अल्टरनेट क्रम से। तो यहाँ पर ये मान हमारा साइन एक्स का हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कॉस एक्स की, ठीक, कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स का होगा हमारा 1 से शुरू होगा। यहाँ पर घातें जो होंगी वो सम संख्या में होंगी। 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर घात 0 है ना, यक्स की घात 0 है, यक्स घात 0 का मतलब वो एक अचर बन जाता है। अब यहाँ पर ये घात 2 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4, इस तरह से मान होगा माइनस एक्स की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6, इस तरह से मान होगा। ये हमारे मान होंगे कॉस एक्स के एक्सपेंशंस के, ठीक। चलिए अब आगे आता है tan x। इसका प्रसार होता है tan x का x प्लस यक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, नहीं केवल 3 होता है, फैक्टोरियल नहीं होता इसमें। यक्स प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस 2 यक्स की पावर 5 अपान 15, इस तरह से। इसमें कोई अल्टरनेट क्रम नहीं है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। इसमें कोई अल्टरनेट क्रम, देखिए सब में अल्टरनेट क्रम दिख रहा है कि किस तरह से अगला पद होगा, उसको हम एज्यूम कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं अपने आप से अगला पद, लेकिन इसमें नहीं लिख सकते। बस इसका 3 पद हमारी बुक में दिया गया है, उस हिसाब से हम यहाँ पर लिख दिए। देखिए ये सब एक्सपेंशंस जो है गणितज्ञों के ज्ञात करके यहाँ पर रखे हैं। यक्स प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस 2 यक्स की पावर 5 अपान 15, इस तरह से इसका अगला पद जो है आगे ज्ञात करने पर मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह केवल इसी की आवश्यकता से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक।
तो इस तरह से बस यहाँ पर इतने ही जितने हमने आज बताए इस वीडियो में, और उसमें उतने ही फार्मूले की आवश्यकता होगी। बाकी आपकी बुकों में एक्सपेंशन लिखे होंगे, वहाँ से आप लिख लीजिए। हमने याद करने की थोड़ी सी बता दी ट्रिक कि हाँ किस तरह से याद करते हैं, अल्टरनेट क्रम से है, किस तरह से हमने सब कुछ यहाँ पर बता दिया। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग अगर यहाँ पर सही से दिख रहा, थोड़ा सा आज मार्कर हमारा स्याही खत्म हो गई उसकी, तो इस वजह से जो है स्केच से लिखना पड़ रहा है ना। तो आप लोग अपनी बुकों में देख लीजिएगा, उस हिसाब से जो है याद कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, बाकी अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक, देखिए अभी एक्सपेंशन से संबंधित जो हमने अभी बताया, एक्सपेंशन को, उस प्रसार को, उससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन लिया है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 अपान x। इसमें अगर डायरेक्ट हम x को यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें पता चलता है कि x जो है यहाँ पर पुट करने पर 1 अपान 0, देखिए यहाँ ये भी हमारा 1 हो जाएगा, e⁻0 यानी कि 1 1 - 1 अपान यहाँ पर 0, यानी कि 0 अपान 0 के फॉर्म में आ जा रहा है। तो 0 अपान 0 के रूप में जब आता था तो हमने कहा था कि जब 0 अपान 0 के रूप में आएगा तो वो अनडिफाइंड फंक्शन होता है चूँकि, तो इसी वजह से यहाँ पर वो हम डायरेक्ट नहीं रख सकते। इसीलिए हम इसकी गुणनखंड करना चाहते हैं, या फिर उसको किसी और रूप में करके वहाँ पर जो है लिखना चाह रहे हैं, हल करना चाह रहे हैं, मतलब किसी तरह इस यक्स को गायब करना है यहाँ से। तो किस तरह से यहाँ से यक्स हटेगा वही सोच करके यहाँ पर हम काम आगे करेंगे। तो देखिए हमने अभी e⁻x का एक्सपेंशन यहाँ पर बताए थे, हमने अभी मतलब e⁻x का एक्सपेंशन अभी हमने बताया, प्रसार बताया किस तरह से होता है, वही यहाँ पर हम रखने वाले हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर दूसरा स्टेप जब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, चूँकि हमने e⁻x जो था इसका एक्सपेंशन बताया था 1 प्लस, यहाँ पर हम लिखते चल रहे हैं 1 प्लस x, ठीक, उसी बात प्लस में x² अपान फैक्टोरियल 2, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 था लेकिन वहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मान एक ही होगा, छोड़िए उसको क्या लिखें, प्लस x³ अपान फैक्टोरियल 3, इस तरह से होगा, डॉट 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 हम लगा देते हैं। इस तरह से काफ़ी पद होंगे, आगे नहीं, लास्ट में -1 है, इसके बाद लास्ट में -1 है, उसको लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर ये पद हुआ इसका, और ये लास्ट में -1 लिखा है, -1 लिख देते हैं, इसका -1, ठीक, यहाँ पर -1 लिख देते हैं। अब चलिए क्या होगा, देखिए ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर नीचे ये x है, इसको भी लिख देते हैं हम, नीचे यहाँ पर x है, इसको भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब इसको 1, जब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे जैसे, तो लास्ट में -1 है, जहाँ भी एक पद खत्म हुआ -1 जो है क्या करेगा, -1 इस +1 से काट मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये -1 और +1, ये मतलब +1 और -1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ये पद सारे बच जाएंगे। तो सभी पदों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाले पद में, सभी पद में हम क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। देखिए x हमने जब यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 1, ठीक, यहाँ पर केवल बचा 1, उसके बाद सब में क्या बचेगा, वो x अपान फैक्टोरियल 2, देखिए यहाँ पर प्लस x² अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बचेगा सब में। इसके बाद x³ जो बचेगा x³ अपान फैक्टोरियल 4, x⁵ अपान फैक्टोरियल 6, मतलब एक फैक्टोरियल 4, इस तरह से x⁵ एक फैक्टोरियल 6, इस तरह से जो है मिलेगा आगे पद। और बटे में हमारा जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है उसका मान हमारा x है, तो x से x क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, x से x यहाँ पर ये और ये कट जाएंगे। अब हम 0 के यहाँ पर पास करा सकते हैं, यानी कि 0 को यहाँ पर रख सकते, पुट कर सकते हैं मान, क्योंकि यहाँ पर 0 अब आने वाला नहीं, क्योंकि हमारे नीचे x हट गया है। एंड इसमें सब में जब 0 पुट करेंगे तो ये सारे पद जो है 0 आगे वाले जितने भी पद होंगे सब में x होगा, सभी 0 पद हो जाएंगे, केवल 1 बचेगा। यानी जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आने वाला है 1। क्या आने वाला है, 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि आगे वाले जितने पद होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर जब दूसरा क्वेश्चन लिया, यहाँ पर देखिए कॉस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x -1 अपान x², ये अगर x यहाँ पर पुट करेंगे तो नीचे, चूँकि नीचे
पहले देखते हैं हम नीचे हर में हमारे 0 आ गया, इसका मतलब ये अनडिफाइंड फंक्शन है, इस वजह से डायरेक्ट नहीं रख सकते। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए हमें cos x का एक्सप्रेशन पता है, तो हम तुरंत उसको हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos x का एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, ठीक, प्लस में x की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, इस तरह से एक्सपेंशन हमने पढ़ा x पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस में डॉट 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 इस तरह से, और लास्ट में -1 है -1 लिख देते हैं। इस तरह से देखिए, एक पद हटा देते हैं, मतलब इस तरह से है, चलिए इस तरह से है, और -1 लास्ट में है, इसको लिख देते हैं -1, इसका -1, ठीक। अब ये उसी जैसे इसके पहले वाले e की पावर x का एक्सपेंशन किए थे, यहाँ से 1, यहाँ से -1 हट जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है बटे में, तो अब क्या होगा, ऊपर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले लीजिए आप। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब आप यहाँ से एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो बनेगा -1 अपान 2 फैक्टोरियल 2, और इसके बाद बचेगा एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 4 और माइनस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बचेगा डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ पद तक, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमें 3-4 पद मिल जाए बस, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, जो हमारी परेशानी थी, जो हमारी सबसे बड़ी, जो हमें यहाँ से 0 दिला दे रहा था ना एक्स स्क्वायर, वो हमारी परेशानी यहाँ से दूर हो गई हमारी, ठीक, एक्स स्क्वायर यानी कि हट गया। अब देखिए ये यहाँ पर ये अचर पद प्राप्त हुआ, वो -1/2 फैक्टोरियल, और ये सब जितने पद हैं इसके साथ x रहेगा, तो जब x 0 पास करेंगे ये सब 0 हो जाएंगे पीछे वाले, केवल ये अंक में बचेगा, बाकी सब 0, यानी कि इसका आंसर जो है जब 0 पास कराएंगे तो इसका आंसर -1/2, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, 0 वहाँ पर पुट करेंगे, ठीक। तो -1/2 यानी कि जब फैक्टोरियल 2 को जब हम अंकों में बदलेंगे 1 × 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 × 2 क्या आएगा, 2 आएगा, तो यानी -1/2 ये हमारा फाइनल आंसर, यानी कि इसका जो लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x -1 अपान एक्स स्क्वायर, इसका जो फाइनल मान होगा वो कहाँ आ जाएगा, -1/2, यानी जैसे जैसे यहाँ पर 0 की ओर हम बढ़ते जाएंगे मान की ओर, तो ये हमारा जो फलन का मान आएगा वो -1/2 की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा हुआ दूसरा क्वेश्चन। चलिए इस तरह से क्वेश्चन लगाइए, जो ना आए उससे पूछिए। अभी हमें एक फार्मूला और बताना है, चलिए यहीं पर बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमें एक फार्मूला पता है कि लिमिट, अगर ऐसा फार्मूला कहीं दिख गया आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ साइन थीटा अपान थीटा के रूप का कुछ आ गया, x टेंड्स टू 0 है और साइन थीटा अपान थीटा आ गया, तो इसका मान दोस्तों प्यारे इसमें 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आप याद कर लीजिए, ये भी एक नियम है। ये कैसे है, क्यों होता है, ये कल वाली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। इसका ज्यामितीय विधि से इसको समझा देंगे इसके अगली वाली वीडियो में। उसके लिए आप तैयार रहें अगली वाली वीडियो, बाकी तैयारी करते रहें और क्वेश्चंस को लगाते रहें। अब क्वेश्चन आपके सारे लगते रहेंगे, बस केवल अगर ये फार्मूला आपका जहाँ यूज होगा साइन थीटा अपान सेक थीटा के रूप का, वहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन तभी लिखेंगे जब यहाँ पर x टेंड्स टू 0 होगा, नहीं तो आप नहीं लिख सकते। मतलब इसका मान थीटा का मतलब चाहे जो हो, थीटा का मतलब यहाँ x हो सकता है, नीचे यहाँ x, यहाँ स्क्वायर x स्क्वायर, मतलब जो भी होगा सेम होगा। तो यह इसका मान 1, इसके स्थान पर डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये हमारा हुआ, इसको कैसे आए इसको कल वाली वीडियो में समझाते हैं। बाकी तब तक आप सवाल इसका लगाइए, जो ना हमसे डिस्कस कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़िए हमारे, वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर इससे क्वेश्चन जो है आपने ट्रिग्नोमेट्री अभी इसके पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें जो क्वेश्चन फंसा होगा वो आप हमारे पास भेज सकते हैं, ठीक। बाकी आप पढ़ाई करते रहें, बाय।